जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी प्यारा सा सत्संग लेके आई हूँ। मुझे मैसेज आ रहा था, मतलब मैंने सत्संग में सुना था कि 2-3 सत्संग में मैंने सुन लिया कि अमृत वेला में 7 सत्संग कंटिन्यू 7 दिन तक करना है। तो मुझे ये ऐसा लगा कि शायद ये मेरे लिए है। वैसे तो मैं गुरु जी के बहुत सारे सत्संग शेयर करते रहती हूँ और मैंने काउंट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी इतने सारे ब्लेसिंग देते हैं कि अगर उसे काउंट करें तो काउंट कर ही नहीं पाएंगे। तो बट ये 7 दिन का है, तो मैं कंटिन्यू अमृत वेला में 7 सत्संग शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता कि गुरुजी कब कब कैसे कैसे क्या क्या कष्ट हर रहे हैं, दूर कर रहे हैं हमारे जीवन से, लेकिन मेरे साथ बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं जो मिरेकल्स लगते हैं मुझे। तो इस सारी चीज़ों के लिए मेरे गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, मेरे महादेव, मेरे हरे आपका अनंतम शुक्राना, मेरी माता रानी आपका शुक्राना। मतलब अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ परिवार के चरणों में हमेशा पड़ी रहूं, ऐसा लगता है। और मैंने कभी भी हरि और हर में डिफरेंट नहीं किया, तो मतलब मेरे लिए कोई डिफरेंट नहीं है, कोई भगवान डिफरेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि ये एक है, मतलब एक तत्व से बने हुए हैं, एक पुंज से बने हुए हैं। तो ये सिर्फ एक है, इन्होंने बस लीला रची है इतनी सारी, मतलब उन्होंने अपना अपना स्वरूप बना के जब जब जैसा जैसा नीड हुआ उन्होंने अवतार लिया और सारे जगत में अपनी लीला फैलाई है। उसमें से एक हमारे गुरुजी महाराज हैं जो महाशिव के अवतार हैं, और वो इतने ब्लेसिंग देते हैं कि हम तो काउंट नहीं कर सकते संगत जी। तो अगर मेरे सत्संग में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। और मुझे और हमारी जितनी भी संगत है सबको भर के ब्लेसिंग दीजिएगा। और मुझे नहीं पता कि ये सत्संग किसके काम आएगा और कब कब किसको सपोर्ट करेगा, बट गुरुजी वही करवाते हैं, वही बुलवाते हैं जो दूसरे को ज़रूरत हो, जो दूसरे सुने तो उनको उस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके वो उस कष्ट से निवारण कर पाएँ। तो गुरुजी की मेहर से, कृपा से मुझे अमृत वेला मिली है, और मैं नहीं, गुरुजी महाराज मुझे करवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं वर्ड अपने लाइफ से निकाल दो। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने लाइफ से मैं वर्ड जो अहम होता है ना, मतलब खुद पे प्राउड जो होता है, वो वाला वर्ड में कट करते जा रही हूँ, क्योंकि लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि अब लगता है कि अब अपना जो है सिर्फ परमपिता परमेश्वर है, उन्हीं पे भरोसा रखो, उन्हीं से बातें करो, उन्हीं को अपने दिल की दुख सुख जो भी बतानी है सारी बातें उनसे कहो। अब ऐसा मेरे साथ हो गया है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किया। सॉरी गुरुजी, आपने मुझसे बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ सेवा बख्शी करवाई और मैंने वो किया, दिल से किया, बट फिर भी कुछ बातें ऐसे हो जाती है जो दिल टूट जाता है। तो लगता है कि नहीं, अब ठीक है, जो सेवा है जो करनी है वो तो कर लेंगे, बट एक अलग सा जो फील होता है ना, मतलब पहले पूरा लाइक बहुत लोगों से बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाती थी, मैं अपना समझ बैठती थी। तो वो चीज़ों से अब गुरुजी महाराज मुझे बचा के रखे। शायद इसलिए आप मुझे ऐसा दिन दिखा रहे हैं कि आप मुझे बताना चाहते हैं कि देखो क्या सही है क्या गलत है। तो आपका शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। बस मुझे सेवा देते रहिएगा हमेशा कि मैं ज़रूरतमंद लोगों के काम आ सकूं, किसी भी तरीके से काम आ सकूं, बस अच्छे कर्म के रूप में मुझे मिले हर चीज़। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मेरा पहला सत्संग है, मेरे बेटा को लेके मैसेज आ रहा था कि 2 दिन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, जिसने मेरे बेटा के लिए ब्लैक मैजिक का मैसेज आता था बहुत टाइम पहले भी, जब मैं गुरुजी से शुरू जुड़ी थी तब से मेरे बेटा के लिए मैसेज आता है कि तुम्हारे बेटा पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तुम्हारे पति पे, तुम्हारे घर पे, फैमिली मेम्बर्स पे किया हुआ है ब्लैक मैजिक, किसी अपने ने किया है, क्लोज वन ने किया है। बहुत बार मैसेज आया, फिर मैंने उतना मतलब
ठीक है, मुझे तो पता है, मैंने पूरा हर तरीके से सोचा तो मुझे रिज़ल्ट भी मिला कि हाँ किया हुआ है। लेकिन बेटा का था तो मैं पूजा अर्चना में लगी रही और सिर्फ गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी अब आप ही हैं, आपके चरणों से मेरा आपका छोटा सा प्यारा सा बेटा जुड़ा हुआ है, तो आप उसे संभालते रहिएगा। वो सिर्फ मतलब बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा बच्चा है वो, फिर भी वो हर चीज़ गुरुजी 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 दिन भर करते रहता है। तो उसको आपको अब देखना है, आपको संभालना है। आप देखिएगा उस पर क्या कष्ट है, क्या नेगेटिविटी बढ़ा रहा है कोई जो कर रहा है ब्लैक मैजिक, तो उसे आप संभालिएगा। वैसे तो आपके मैसेज आते हैं, तू छोड़ दे, तो सोच मत, टेंशन मत ले, मैं देख लूँगा। तो बस यही विश्वास है गुरुजी कि आप सब कुछ देख लेंगे, आप पे पूरा विश्वास है। तो संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कष्ट है तो संभाल के रखियो, अपना अमृत वेला संभालियो और नाम जाप मंत्र जाप करते रहना। तो मेरा यही था कि अपना जो भी नाम जाप मंत्र जाप, तो वो तो अगर जो अमृत वेला करते हैं उन्हें पता है कि अगर वो सुबह उठ के अमृत वेला संभाल लिए ना, तो दिन भर मन में नाम और मंत्रा जो सुबह उन्होंने किया है, अमृत वेला में किया है, वो पूरे दिन चलना है, मन में चलना है। अगर मतलब मुंह से निकले ना, बाहर निकले ना, कोई सुने ना, तो भी वो अंदर ही अंदर चलते रहता है। लाइक कुछ भी, मतलब राम नाम जाप करें तो मन ही में चलता रहेगा, राम 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 राम, वो मन में चलता रहेगा। अगर किसी ने गुरुजी का मंत्रा जाप किया है तो वो मन में चलते रहेगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, म्यूजिक की तरह भी चलता है। मतलब ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती हैं। मुझे तो वाहेगुरु भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब सनातन धर्म से हूँ, बट मुझे वाहेगुरु इतना कनेक्टिंग लगता है ना। जब मैंने एक बार वाहेगुरु का मीनिंग देखा था तो मुझे पता चला वाह लाइक विष्णु, हरि, गोविंद एंड राम। तो मुझे इतना कनेक्शन फील हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाला लव वाला फीलिंग और ज़्यादा हो गया। तो मुझे वाहेगुरु भी बहुत अच्छा लगता है धुन म्यूजिक के साथ। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब ये सारा चीज़ तो मैं करते रही, नाम जाप मेरा कंटिन्यू चलते रहा। फिर क्या होता है, गुरुजी के मैसेज आ ही रहते हैं। फिर मतलब लास्ट 2 दिन पहले की बात है, मैसेज आए ही थे। उसी दिन ऐसा हुआ, मेरा बेटा ना होमवर्क कर रहा है ना पढ़ाई, मतलब बहुत चिड़चिड़ापन, फीवर ओवर उससे लगी हुई थी। तो मुझे लगा कि शायद वो फीवर की वजह से ऐसे चिड़चिड़ा हुआ है और ऐसे कर रहा है। तो फिर जाके मैंने इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, फीवर है, दवा ववा दे दिया, तो ठीक ही हो गया। मैंने गुरुजी के जल प्रसाद के साथ दवा दिया, तो 2 से 3 दिन में बुखार उतर गया और वो ठीक था। बट स्कूल जाने लगा और चिड़चिड़ाहट उसके मन में मतलब बहुत ज़्यादा होते गया। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि जिस आंटी ने तुम्हारे घर पे ब्लैक मैजिक किया हुआ, वो फिर से तुम्हारे घर आई थी और उसने कुछ रख के गया तुम्हारे घर पे। तो मैं अभी जहाँ रहती हूँ, तो यहाँ तो मैं अकेली रहती हूँ, मैं हस्बैंड और बेटा, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारा प्रॉपर घर है, उस घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या रख रहा है, मैं तो देख नहीं पाती गुरुजी। तो वो सब आपको देखना है, आपको संभालना है। अगर कुछ भी ऐसी गंदी वाली चीज़ें, ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें कुछ भी रखी हुई हैं मेरे गुरुजी महाराज, वो निकलवा दीजिए, वो हटा दीजिए। आपको खुद ही ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या करूँ। तो ऐसे मैसेज आए मुझे, तो मैंने देखा, तो मैंने गुरुजी से अरदास कर दी, गुरुजी आप संभाल लीजिएगा, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मुझे बस पता है कि मुझे अपने गुरुजी पे भरोसा है, मुझे बस नाम जाप करना है, मुझे बस मंत्र जाप करना है, मैं वही करूँगी और मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर मैं वही अपना कंटिन्यू करते रही। तो क्या हुआ, मेरा बेटा उस दिन ना होमवर्क कर रहा है, ना ही पढ़ाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही बदमाश है, कुछ भी बोल रही, चिल्ला रहा है, अजीब अजीब से आवाज़ें निकाल रहा है। मुझे डर भी लग रहा था, ओ माय गॉड, इतना अच्छा था ये सडन क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है। फिर क्या हुआ,
मैं शाम को मतलब मैं उसे मारती नहीं हूँ, डांटती बहुत ज़्यादा हूँ, मतलब डांट देती हूँ, माँ हूँ कितना बर्दाश्त करूँगी, गुस्सा आता है डांट देती हूँ। तो फिर उसमें भी गुरुजी का मैसेज आता है कि तू अभी तक बच्चे पे चिल्लाया मत कर, वो बहुत प्यारा बच्चा है और वो तेरा नाम बहुत रोशन करेगा। तो सच में मेरा बेटा बहुत नाम रोशन करता है गुरुजी आपकी मेहर से। मतलब पढ़ाई में बहुत ही अच्छा बच्चा है ये, और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, मतलब उसका रिपोर्ट कार्ड देख के, उसका स्कूल का परफॉर्मेंस देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू गुरुजी। बस यही है कि आप हमेशा उसको ऐसे ही अच्छा बनाए रहिए। और फिर वो चिढ़ाने लगा मुझे, तो मुझे गुस्सा आया। मैंने बोला तू घर से बाहर निकल, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला तुम्हारा बहुत चिल्लाना हो रहा है, बहुत गुस्सा कर। और वो इवनिंग था, मतलब शाम को दिया बाती मुझे करनी रहती है, शाम को जोत जलानी रहती है, उस टाइम का टाइम था वो। और वो मतलब 6 बजे से ही जो शुरू हो गया बदमाशी करना, मुझे तो लग रहा था अब मैं क्या करूँ, मुझे रोना जैसा एकदम हो गया। मतलब मैं क्या करूँ गुरुजी, मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं उसको चिल्लाई, इवन उसको मैंने घर से बाहर, गेट के बाहर बोला कि तू घर में आएगा ही नहीं आज, तुम गेट के बाहर रहो, कोई तुमको नहीं बचाने आएगा। मतलब सडन ऐसा हुआ, मतलब हमारे बिल्डिंग में जो ऊपर फ्लोर में 3rd फ्लोर में रहती है एक लड़की, हमारी अच्छी, हम लोग ज़्यादा क्लोज हैं, तो वो हम लोग एक दूसरे के घर आना जाना करते हैं, बट वो उतना नहीं आती, अकेली ही रहती है। तो हम लोग मोस्टली उसके यहाँ चल जाते हैं, मैं और मेरा बेटा। तो सडन उसने मुझे कॉल किया, उसी टाइम जब मैं बेटा को डांट रही थी, तो उसने मुझे कॉल किया, दीदी क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, अब पूजा वूजा करने जाऊंगी, बेटा थोड़ा बदमाशी कर रहा था, थोड़ा इसको देख रही थी। तो वो उतना जल्दी आती नहीं है क्योंकि उसको बहुत बिजी रहती है, काम वाम रहता है, वर्किंग है, तो उसको टाइम नहीं होता उतना। तो फिर जाके उसने बोला कि दीदी रुको, मैं आ रही हूँ नीचे। तो मैंने बोला कि ठीक है आ जाओ। तो मेरा मन एकदम शांत हो गया। मतलब मैं बेटा को डांट भी रही थी और मंत्र जाप भी कर रही थी कि मेरा मन शांत रहे, एटलीस्ट मैं ज़्यादा कुछ पैनिक ना हो जाऊँ, ज़्यादा कुछ ना हो जाए मुझसे कि मैं थप्पड़ वप्पड़ लगा दूँ, मारपीट दूँ, वैसा ना हो जाए। तो मैं थोड़ा सा खुद को शांत भी रख रही थी। फिर वो सडन वो आ गई, तो फिर वो आ गई तो मतलब वो जो मैंने बोला कि ठीक है मैं दिया बाती कर लेती हूँ, तो उसने बोला ठीक है दीदी आप कर लो। तो मैंने दिया बाती कर लिया। फिर वो बैठी रही, मतलब कंटिन्यू वो जो 6:30 बजे से बैठी, तो बैठे वो 9 बजे तक बैठी रही, और तब तक मेरा बेटा सो भी गया। जितना उसने लिखा था नेक्स्ट डे स्कूल में वही था, तो उतना वो कंप्लीट कर ही लिया था, तो प्रॉब्लम नहीं था। थोड़ा सा छोटा हुआ था, तो मैंने बोला कि सुबह कर लेगा, कोई बात नहीं। तो फिर वो सो गया, हम लोग बातें करते रहे, मैं गुरुजी के बारे में ही उससे शेयर करते रही, बताते रही, क्योंकि वो शिव जी को मानती है बहुत ज़्यादा। मतलब वो शिव जी का दीक्षा ली है, गुरु दीक्षा जो होता है, तो वो हम लोग बातें करते रहे, बहुत ज़्यादा बातें की। तो फिर उस टाइम मेरे माइंड में ये चल रहा था कि अगर ये नहीं आती और बेटा मेरा ऐसे चिल्लाते रहता, चीखते रहता, तो मैं इसको कितना मारी रहती, और ये कभी इतना देर तक आके नहीं बैठती। मतलब ठीक है कभी कभार थोड़ा देर के लिए आ जाती है, या कुछ एक दूसरे को हम लोग को ज़रूरत होता है तो हम लोग एक दूसरे के रूम में चले जाते हैं और जो भी अपना शेयरिंग रहता है कर लेते हैं। बट ये मतलब सडन हुआ। फिर मैंने पूछा भी, मतलब एटलीस्ट जानने के लिए कि कहीं इसने आवाज़ तो नहीं सुनी, ऊपर बिल्डिंग में आवाज़ तो नहीं गई मेरी अंदर रूम से कि वो सुन के आई हो कि दीदी शायद अपने बच्चे पे चिल्ला रही हैं, तो मैं नीचे जाऊँ। तो मैंने पूछा क्या तुमने मेरी आवाज़ सुनी क्या चिल्लाते हुए या बाबू की? तो उसने बोला कि नहीं दीदी मैंने तो कुछ नहीं सुना, मैं तो खुद से सोच रही थी अकेले हूँ, तो चलो दीदी के पास चलती हूँ। तो ये गुरुजी की ही मेहर थी कि गुरुजी ने मतलब उसे भेजा मेरे पास कि जाए, ये गुस्सा में कुछ भी कर सकती है, चिल्ला सकती है, तो इसको शांत कर। तो वो आ गई और तो मैं एकदम रिलैक्स हो गई। मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने बेटा पे गुस्सा भी किया था। उसको मैंने अच्छे से सुला भी दिया, फिर खाना वाना फिर बाद में उठा के 9 बजे बाद उसे उठा के खिला उला भी दिया। तो वो दिन तो कट गया, मतलब वो दिन अच्छे से चला गया, सब ठीक रहा, रिलैक्स रहा। फिर उसके बाद फिर मैंने सत्संग सुना, रात में सोने से पहले भी मैं सत्संग सुनती हूँ। तो मैंने सुना सत्संग, तो उसमें था कि तेरे घर में कला कलेश जो होते हैं नेगेटिविटी की वजह से होते हैं। एक आंटी जी थी जिन्होंने सत्संग शेयर किया था कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा ही बदमाशियाँ करता था,
तो किसी अपने ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था उसके ऊपर, तो वो ऐसे करता था। तो मुझे लगा कि ये वाला सत्संग मुझे गुरुजी सुना रहे हैं, कहीं मेरे बेटा के साथ भी तो ऐसा नहीं है। फिर मैंने गुरुजी से फिर जाके सोने से पहले अपना जो भी था अरदास मंत्रा जाप करके और मैंने वो अरदास करके सो गई। फिर कल का दिन था, मतलब उसके नेक्स्ट डे कल वाला दिन था जो लास्ट बीता है। तो कल वाले दिन भी सेम, मतलब ठीक है, स्कूल वगैरह ठीक रहा, अच्छे से उठाया गया, सारा कुछ रहा। फिर इवनिंग के टाइम फिर उसकी बदमाशियाँ शुरू, लेकिन मैंने डांटा वाटा नहीं क्योंकि मुझे सब कुछ समझ में आ गया था, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा बेटा मतलब खेल रहा था, मैं भी साथ में थी। तो मैंने देखा कि ऐसा लगा ना कि किसी ने उसे ऐसे खींच के गिरा दिया बेड से, लाइक जैसे हाथ पकड़ के खींच के कोई गिरा देता है ना, वैसे करके किसी ने गिरा दिया। तो मैं तो देखते रह गई और मैं थोड़ा सा शॉक्ड भी हो गई कि बेटा तो मतलब मैं जल्दी से हड़बड़ा के उठी है, कहीं चोट तो नहीं लगा बेटा, मतलब उसका हाथ ऐसे लगा कि खींचा हुआ था। मैंने बोला बेटा चोट तो नहीं लगा, ठीक हो तुम, ठीक हो? तो बोला कि हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, कुछ मतलब उसको कुछ नहीं हुआ था, वो बेड से गिरा बट उसे कुछ नहीं। हम बोले कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उससे बोला, मैंने भी बोला, लेकिन मतलब वैसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर से मतलब मैंने उसको बोला जाओ गुरुजी के पास मत्था टेक लो, तो वो गया। मैंने बोला माता रानी को भी प्रणाम कर लो, बजरंगबली, और मतलब वो गुरुजी के पास मत्था टेक के जय गुरुजी मंत्र जाप करके सो जाओ बेटा। तो वो वैसा करके वो सो गया। फिर मैं अपना जो भी अपना नाइट का काम था वो करके मैं बेड पे गई। तो अभी मैं गई ही थी और गुरबानी लगाई जस्ट सुनने के लिए, तो मैं देख रही हूँ मेरा बेटा उठ के बैठा, मतलब ऐसी नींद में है, वो सोया हुआ है बट वो उठ के बैठा, और उठ के बैठ के लाइक लगा ना कि जैसे उसको लगा हुआ कि कोई मेरे सामने है, और उसको मतलब पूरा प्रॉपर दोनों हाथ से नमस्ते वाला प्रणाम करके जो होता है उसने प्रणाम किया, और फिर जाके अपना मुंह चलाने लगा, लाइक कुछ खा रहा है। तो फिर जाके मैं देखते रही, मतलब थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि नींद में आंख बंद है और वो प्रोसेस कर रहा है। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैंने उसको गोद में लिया, बोला बेटा क्या हुआ? तो वो कुछ बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला। फिर जाके मैंने उसे सुला दिया, फिर गुरुजी का मंत्र जाप किया और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी उसके बाद किया कि गुरुजी अगर कोई कष्ट आप काट रहे हैं तो उसके लिए शुक्राना, और अगर कुछ अलग चीज़ है तो आप प्लीज़ गुरुजी संभाल लीजिएगा। फिर मैंने मंत्रा जाप करके मैंने उसको 7 टाइम मंत्रा जाप करके उसके ऊपर फूंक मार दिया। तो फिर उसके बाद मैंने उसको गोद में लेके सुला लिया। फिर उसके बाद कल का तो निकल गया, 2 दिन निकल गए गुरुजी महाराज। तो आपका शुक्राना कि कोई कष्ट था वो आपने काटा है, और आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अगर जो ब्लैक मैजिक कर रहा है गुरुजी, प्लीज़ आप देख लीजिएगा, प्लीज़ संभाल लीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी उतना समझदार नहीं हूँ, उतना नहीं ढूंढ पा रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ पा रहा है मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो सब कुछ आपको देखना है, माता रानी आप देख लीजिएगा। महाशिव, मेरे शिव परिवार, आप सबको मैं दिल से मानती हूँ, तो आप सब प्लीज़ संभाल लीजिएगा। महाशिव आप ही बजरंग बली हैं, तो आप कैसे भी करके कुछ भी करके आप वो जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है उसको रोक दीजिए। उस ब्लैक मैजिक जो क्रिया की हुई है घर को, उसको निकाल फेंकवाइए, कुछ भी करिए, जैसे भी करिए वो हटवा दीजिए मेरे गुरुजी महाराज, प्लीज़ 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 गुरुजी महाराज। और कल तो ऐसा भी हुआ कि मतलब मैं अमृत वेला वाले जो भी मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं, मैं जल्दी शेयर नहीं करना चाहती, बट ऐसा है। तो कल गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी थी, मतलब उनका भोग प्रसाद में, उनके जो चंदन टीका लगाती हूँ उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लेसिंग थे, वो मैं बताना नहीं चाहती, बट बहुत अच्छे ब्लेसिंग मिले। तो मतलब मुझे लगा कि जो भी तकलीफ़ था, दुख था, जो भी क्रिया की हुई थी उसको गुरुजी महाराज ने काटा है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी जो बुलवा रहा है, मैं बोल रही हूँ, उनके सामने बैठी हूँ, वो तो हर जगह हैं, तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।